हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में है और आपका सब्जेक्ट पेंटिंग है और पेंटिंग का प्रैक्टिकल फाइल्स बनाना चाहते हो तो प्रैक्टिकल फाइल्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपके इससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा और कैसे बनाना होता है वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। कैसे फाइल बनेगा, कैसे आपका प्रोजेक्ट फाइल बनेगा, ये सब कुछ ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसा होना चाहिए आपका प्रैक्टिकल फाइल। उसके बाद से मैं सारा एक एक आपका एक्सपेरिमेंट बताऊँगा कि कैसे होता है। जैसे आपको सबसे पहले इंडेक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपका इंडेक्स कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं एक स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ, ये पिछले ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बना था। मैं न्यू सिलेबस वाला प्रैक्टिकल फाइल आपको दिखाऊंगा, तो इसमें से आपको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसा इंडेक्स बनाएंगे आप। उसके बाद से आपको जो भी चीज़ें बताया जा रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं एकदम क्लियर। उसके बाद से लेफ्ट हैंड साइड जो रूल्ड वाला लाइन होता है उधर आपको लिखना होता है उसके बारे में। जैसे ये ड्राइंग है, आपने लिखा, उसके बाद से आपने ड्रॉ किया, उसके बारे में लिखा, ये सारा चीज़ ऐसे चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब जैसे बनाया गया, इसमें कुछ जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो जैसे कॉम्प्लिकेटेड इमेज। हालांकि सब वाटर कलर लेके या पेंसिल्स लेके HB1 HB2 HB3 पेंसिल्स उठाओगे एंड देन बनाना होता है। अब प्रैक्टिकल फाइल्स का गाइडलाइंस क्या है वो एक बार समझ लेते पहले। आपको 70 मार्क्स टोटल मिलते हैं प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें 5 PCP क्लासेस होते हैं। पांचों PCP क्लासेस के बेसिस पे आपका टोटल 35 मार्क्स दिए जाते हैं। अब आप क्लासेस अटेंड करते थे 7 मार्क्स, एक्टिविटीज़ वहाँ करते थे 7 मार्क्स, आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल जो अभी बताने वाला हूँ उससे अगर आप बना लेते हो तो 7 मार्क्स मिलते हैं। बट ओब्वियसली इस जो रिकॉर्ड फाइल होता है वो अगर बन गया तो समझा जाता है कि ये सारा कुछ आपने किया होगा PCP वगैरह, ठीक है। तो इसलिए आपको टोटली 35 मिल जाता है आपका रिकॉर्ड फाइल के बेसिस पे। या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किया, पीयर ग्रुप्स के साथ कनेक्ट किए, उस बेसिस पे टोटल मिला के 35 हो गया। अब आता है समिटिव असेसमेंट, जो फाइनल एग्जाम्स होता है आपका प्रैक्टिकल का, उसमें आपको टोटल 35 मार्क्स मिलते हैं। तो पोर्टफोलियो सबमिट करना पड़ता है और आपका एक्टिविटीज़ करना पड़ता है। इसमें कोई डायरेक्ट वाइवा नहीं होता, बट फिर भी टीचर्स पूछ लेते हैं आपसे कुछ क्वेश्चंस। अब आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे जो वहाँ पे एग्जाम हॉल में ड्राइंग करके आएंगे एंड देन आपको पोर्टफोलियो सबमिट करने का, जैसे 3-4 पेज का आपने कोई ड्राइंग्स वगैरह बना रखे हैं वो आप ले जाएंगे एक शीट पे, तो उसको रहता है। प्लस ये रिकॉर्ड नोटबुक भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब रिकॉर्ड कैसे बनेगा वो कुछ इस तरीके से लिखा है। ये नया सिलेबस के हिसाब से अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे 8874042453, ठीक है। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है, हम आपको PDF में दे देंगे। तो आपको ये इंडेक्स हो गया, सारे एक्सपेरिमेंट इसमें मेंशन रहेंगे। उसके बाद से आप नीचे आएंगे, इसमें मैंने 9 एक्सपेरिमेंट बता रखे हैं, आप चाहें तो 7-8 भी कर सकते हैं, इसमें चल जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखने हैं, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाला है। जैसे HB2 H4B 6B पेंसिल्स हो गया, कलर पेंसिल, इरेजर्स, पेंसिल कटर और शार्पनर्स, ये सब मेंशन करेंगे। देन प्रोसीजर्स बताएंगे क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। उसके बाद से ये चीज़ें आपको खुद हाथ से ड्रॉ करना है, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, ड्रॉ करना है। विदाउट शेडिंग क्या है, सेट्स के साथ कैसे होगा, एंड देन उसके ऊपर वाटर कलर वगैरह लग जाता है तो क्या होगा, मोर प्रेशर्स आपने दिया, फिर कैसा आ रहा है, ये सारा चीज़ आपको दिखाना पड़ता है। अब ये तो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। देन आपको लैंडस्केप्स इन वाटर कलर्स वगैरह यूज़ करना है, ये लिखना है आपको एक साइड में, ये सारा चीज़ें दिखाना है डायग्राम ड्रॉ करके। इतना हार्ड तो है नहीं, इजी है, पेंसिल कलर से बनाना होता है, पेंसिल से। देन इसमें कलर देना है, जिस तरीके से आपको बताया जाता है उस तरीके से करना पड़ता है बुकलेट के हिसाब से। तो प्रिकॉशंस वगैरह फिर बाय फाइनली लिखेंगे एंड देन आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आ जाना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आपको जो बताया जाएगा वो करना है। अब जैसे मैंने बताया था, ये रिकॉर्ड फाइल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके की कॉपी पे बनेगा जो यहाँ पे है, और आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें खुद ड्रॉ किया गया, इसके नंबर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और कुछ जगहों पे पेस्ट भी मिलेगा जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे ये पेस्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जितना बनाते हैं आप, क्योंकि 70 मार्क्स आपको टोटल मिलने वाले हैं, तो आपको ज़्यादातर बना देना चाहिए होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बेस पे जो वाइवा क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है PDF फॉर्मेट में, तो आप ये वाइवा क्वेश्चंस वगैरह भी पढ़ सकते हैं। सभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको वाइवा क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे हाउ डज एन आर्टिस्ट क्रिएट डेप्थ एंड डायमेंशन इन अ पोर्ट्रेट यूजिंग शेडिंग, कैसे डेप्थ और डायमेंशंस क्रिएट होते हैं वो आपको बताओगे। व्हाट आर द मटेरियल्स आर कॉमनली यूज इन द पोर्ट्रेचर पेंटिंग, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलर वे में आप आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आ गए।
देन आप इसका एम लिखे, ऑब्जेक्टिव लिखे, देन मटेरियल्स क्या रिक्वायर्ड होता है। मटेरियल्स एक बार में आप समझ जाओगे, यही नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है। तो आपको जो अगर एग्ज़ाम हॉल पे लिखना भी है आपकी थ्योरीज, तो उस समय पे भी आपको सारा याद हो जाता है जब आप फाइल्स क्रिएट करते हैं। प्रिकॉशंस लिखा, उसके बाद से आपको डायग्राम्स ये ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है। अब ये सारा का सारा डायग्राम्स मैं नहीं रिकमेंड करूँगा ड्रॉ करने के लिए, बट जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, ओके। ये स्टेप्स लिखा आपने पेस्टल कलर ड्राइंग का, देन आपने वो दिखाया यहाँ पे, फिर वाटर कलर पेंटिंग का बनाया और वाटर कलर करके दिखाया यहाँ पे, प्रिकॉशंस दिया, ख़त्म। फिर आपका आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसमें ये सारा चीज़ें लिखना होता है, एम, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल रिक्वायर्ड, ऑलमोस्ट सेम मटेरियल रिक्वायरमेंट फिर से रहेगा। देन आपका प्रोसीजर्स आएगा, प्रोसीजर्स आने के बाद से आपको क्या क्या चीज़ें उसमें ड्रॉ करना है वो सारा कुछ रहेगा, ठीक है। अब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपका वाटर कलर के साथ हो गया, ये सारे थ्योरीज लिखेंगे। उसके बाद से ऑयल कलर वगैरह यूज़ करना है, उसके बारे में डिटेल्स पहले लिखेंगे, उसके बाद से वो ड्रॉ करेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे आएंगे, उसका एम लिखा आपने, ऑब्जेक्टिव्स लिखा, मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखा, फिर प्रोसीजर्स लिखा। उसके बाद से आपने कुछ जो भी ड्राइंग्स किया है वो किया, उसके नेमिंग वगैरह किया। लैंडस्केप पेंटिंग हो गया, ये आपने क्या होता है वो लिखा, लैंडस्केप बनाया, उसको पेंट किया। फिर विलेज सीन ड्राइंग, अब ये चीज़ें आ जाता है विलेज सीन ड्रॉ करने के लिए, तो ये प्रैक्टिस रहेगा तो आप वहाँ पे आराम से कर लेते हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब ये आपने विलेज सीन दिखाया, उसके बाद से उसका प्रिकॉशंस दिया, एक्सपेरिमेंट में आ गया। फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, प्रोसीजर्स रहेगा, उसके बाद से आपको ड्राइंग्स करने हैं। तो यहाँ पे पोस्टर बन रहा है तो पोस्टर्स का देना, डिफॉरेस्टेशंस का हो गया, क्या क्या आपने स्टेप्स लोगे वो देखोगे। देन आप यहाँ पे पोस्टर्स क्रिएट कर दिया इसका, ठीक है। सिमिलर वे में रोड सेफ्टी का पोस्टर क्रिएट करना है तो रोड सेफ्टी के बारे में समझे कि क्या क्या डाल सकते हैं। देन आप एक अच्छा सा पोस्टर उसमें भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा कलरफुल हो सकता है उतना अच्छा कलरफुल करना है और प्रिकॉशंस दे देना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 6 हो गया, आपका एम बताया आपने, ऑब्जेक्टिव बताया, मटेरियल रिक्वायरमेंट बता दिया। उसके बाद से आना है और आपका प्रोसीजर्स बताना है। प्रोसीजर्स के बाद से टेक्सचर्स आप क्रिएट करेंगे, तो कैसे टेक्सचर्स क्रिएट होगा वो आपने बनाया। एंड देन उसके बाद से उसमें जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो सब चीज़ का इमेज देंगे आप। ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और उसका नेम कर सकते हैं, ठीक है। या आप एज इट इज़ भी दे सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लेके भी कर सकते हैं। ये PDF में आप ले लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ से आप कोई आसानी से कर पाओगे। प्रिंटिंग टेक्निक्स क्या रहते हैं वो आपको लिखना है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें आप छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो सारा कुछ वैसे प्रोवाइड करवा दिया है जो चीज़ एक्चुअल में होना चाहिए। पोटैटो ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है, जैसे ये रहा, पोटैटो को यूज़ करके सारी चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। एंड देन ये हमारा हो गया भिंडी को यूज़ करके किया गया है, लेडी फिंगर को, ठीक है। सिमिलर में प्रिकॉशंस हो गए। एंड देन एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पे आ गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में फिर से एम, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल रिक्वायरमेंट आपने लिया, उसके बाद से प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे आपने जो है विलेज का सीन दिखाया, अब ये लेटर्स के यूज़ करके हैं। अब कौन से कलर आप देंगे वो आपको यहाँ पे फिल आउट करने पड़ते हैं। एंड देन आप यहाँ पे स्टेप्स देंगे आपका, देन आप यहाँ पे आगे उसकी डिटेल्स बनाएंगे, ठीक है। सिमिलर वे में आप इसके भी स्टेप्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पे चूज बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स, आपने वेस्ट मटेरियल से बनाना है, कट करके देन आपने बनाया। उसके बाद से इसका प्रिकॉशंस लिखा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकती है। उसके बाद से एक्सपेरिमेंट लिखा अगेन, फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखा, प्रोसीजर्स लिखा आपका, फिर आपका आ गया यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसमें बताने हैं वो सारा कुछ लिखा, डायग्राम्स बनाया। उसके बाद से जो कार्ड बना रहे हो उसके बारे में स्टेप्स बताया, ठीक है। और सारा
कुछ लिख सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब लोगो डिज़ाइन कैसे करना है वो आपने देखा यहाँ पे, जैसे NIS का लोगो डिज़ाइन हो रहा है यहाँ पे। तो पहला स्टेप्स ये रहा, फिर दूसरा स्टेप्स, फिर तीसरा स्टेप्स, फिर फोर्थ स्टेप्स कलर वगैरह फिल आउट करना। सिमिलर वे में आप आगे आएंगे तो इसमें स्टेप्स देंगे। देन आपको एक आर्ट लगाना था, आपको बुक कवर देना है तो बुक कवर बना सकते हैं। जो चीज़ पूछेगा आपको वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं डिजिटल मोड में। ठीक है, इसके सारे स्टेप्स भी दिए गए। जैसे ये एक बुक कवर बन गया, तो इसमें हुआ क्या कि NIS का लोगो जो है एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर डाला गया है लास्ट में। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो बनेगा उसमें आ जाता है। प्रिकॉशंस हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 9 आ जाता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में आपका जो है एम लिखा, ऑब्जेक्टिव लिखा, मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखा, प्रिकॉशंस लिखें, एंड देन आप जो भी पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं उसके सारे प्रिकॉशंस लिख के एंड देन उसे ड्रॉ करके आप अपने फाइल्स में दिखाते हैं। इसी में से किसी चीज़ का पोर्टफोलियो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ है, इसका पोर्टफोलियो में आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके भी अलग से मार्क्स रहते हैं। और यहाँ पे आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो आपने मेंशन कर दिया, उसको आपने यहाँ पे दिखा दिया, बस इतना ही हो गया, प्रिकॉशंस वगैरह ख़त्म। इस तरीके से आपका पेंटिंग का जो 70 मार्क्स टोटल मिलने होते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स के, वो आपका प्रिपेयर हो जाता है। और इसके बेसिस पे मैंने वाइवा क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दे रखा है, वो आपको करना होता है। और साथ में जो यहाँ पे ड्राइंग्स हैं, जैसे कि आपको विलेज सीन देना है, स्टील फिगर्स कुछ दिखाना है, तो उसकी आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। 2-3 शीट्स लेना है, A4 ले सकते हैं या आप A5 ले सकते हैं, और उसमें जो है शीट्स में आपको ड्रॉ करके एंड देन लेके जाना है। तो ये फाइल्स तो बनेगा, सीट भी बनेगा, और फिर पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ये आपका ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए, पब्लिक एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।